चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पुस्तक। प्रमुख पुस्तक जो है भारतीय पुस्तक, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए, आप लोग को बताना है प्रोवर्स एंड सेकंड। प्रोवर्स एंड सेकंड जो लेखक हैं, इनका एक प्रमुख पुस्तक का नाम बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं, सेतुबंध है, पंचतंत्र है। दोनों में से बताइए तो कौन है? सेतु तंत्र। हाँ, बहुत सुंदर जवाब है, सेतुबंध। सेतुबंध है, ये मराठी प्राकृत काव्य है। ठीक है, तो ये प्रोवर्स एंड सेकंड द्वारा लिखित है ये सेतुबंध, ये मराठी प्राकृत काव्य है। हमको बताना है ये पंचतंत्र किसका फेमस पुस्तक है, जो ऑप्शन दूसरा दिए थे। विष्णु शर्मा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। पंचतंत्र बहुत बार आया है। ठीक है, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए, आपको बताना है, ऑप्शन 2 देंगे, इसमें से आपको बताना है रसखान ने कौन सा लिखा है। रसखान कामसूत्र लिखे हैं कि प्रेम वाटिका लिखे हैं? रसखान प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। बहुत बढ़िया, प्रेम वाटिका लिखे हैं रसखान। तो कामसूत्र कौन लिखे हैं? कामसूत्र के रचयिता कौन है, बताइए कोई। वात्सायन। हाँ, वात्स्यायन है कामसूत्र के रचयिता, याद रखना। कामसूत्र के रचयिता कामसूत्र के वात्स्यायन हो गए, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र हो गए, रसखान के प्रेम वाटिका, और प्रोवर्स एंड सेकंड के सेतुबंध बताए हैं। और सेतुबंध किस भाषा में है? तो मराठी भाषा में, याद रखना। चलिए, मृच कटिकम कौन लिखा है? मृच कटिकम कौन लिखे हैं? शूद्रक लिखे हैं कि प्लिनी लिखे हैं? मृच कटिकम। शूद्रक। शूद्रक। बहुत सुंदर जवाब, शूद्रक लिखे हैं। अब मृच कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, याद रखना। ठीक है, मृच कटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी का खिलौना। खिलौना होता है, याद रखना। चलिए, हाँ ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक कौन लिखे हैं? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक दांडी लिखे हैं कि प्लिनी लिखे हैं? प्लानी। प्लानी। हाँ, प्लिनी लिखे हैं नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक। अगर हम दंडी की बात करेंगे तो 10 कुमार चरितम, याद रखना, इनका फेमस पुस्तक है दंडी का 10 कुमार चरितम है, और अवंती सुंदरी है। ठीक है, ये दोनों फेमस पुस्तक है, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। चलिए, बुद्ध चरितम कौन लिखे हैं? बाणभट्ट लिखे हैं, अश्वघोष? अश्वघोष। अश्वघोष। बहुत बढ़िया, अश्वघोष लिखे हैं बुद्ध चरितम। ठीक है, बुद्ध चरितम अश्वघोष लिखे हैं। उसके बाद कादम्बरी कौन लिखे? कादम्बरी बाणभट्ट। बहुत बढ़िया, अभी जो दूसरा ऑप्शन दिए थे, बाणभट्ट का प्रमुख पुस्तक है कादम्बरी। चलिए, एक पुस्तक आता है अमरकोश। अमरकोश कौन लिखे हैं? ये अमर सिंह लिखे हैं कि अमरदास लिखे हैं? अमर सिंह। अमर सिंह लिखे हैं। बहुत बढ़िया, अमर सिंह लिखे हैं अमरकोश। चलिए, एक प्रमुख पुस्तक आता है शाहनामा। शाहनामा कौन लिखे हैं? फिरदौसी। हाँ, फिरदौसी लिखे हैं, बहुत बढ़िया, फिरदौसी लिखे हैं शाहनामा। ठीक है, उसके बाद आते हैं साहित्य लहरी। नाम सुने हैं साहित्य लहरी? सूरदास। 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 हाँ, साहित्य लहरी सूरदास लिखे हैं। और देवेश दीप आप बताइए तो, सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर? रौनकता। मथुरा। रौनकता। मथुरा में हुआ था ना, इसीलिए हम हाँ, क्वेश्चन मथुरा के रौनकता में। हाँ ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछे थे आपसे। ठीक है, आप मथुरा बताए थे। ठीक है, तो मथुरा में ही इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जो विद्वान थे ये सूरदास। और सूर सागर भी यही लिखे हैं। साहित्य लहरी इनका फेमस पुस्तक है। हुमायूं नामा की बात करेंगे तो कौन लिखे? गुलबदन बेगम की हुमायूं लिखे थे? कौन सा? हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। हाँ, तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? वो पुत्री थी कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्री की। नहीं नहीं, हुमायूं की बहन थी ना गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, और यही लिखी थी ना हुमायूं नामा। ठीक है, हाँ, ओके ओके जी। चलिए, उसके बाद नीति शतक एक पुस्तक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ये सब कौन लिखे हैं बताइए तो। नाम बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, या फिर नीरज चंद्र चौधरी लिखे हैं, या भर्तहरि लिखे हैं? भर्तहरि। भर्तृहरि। ठीक है, भर्तहरि लिखे हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक।
उसके बाद अगर हम नीरज चंद्र चौधरी जो ऑप्शन में दिए थे, इनके पुस्तक की बात करेंगे तो हिंदुइज्म है, पैसेज टू इंग्लैंड है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है, उसके बाद कल्चर है, उसके बाद इन द वैनिटी वैग। ये जितना पुस्तक अभी बताया 5-6, फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, कल्चर इन दी वैनिटी, ये वैनिटी वैग, ये जितना पुस्तक है ये नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रख लेना है। उसके बाद अगर हम कहेंगे कि किंग ऑफ डार्क चेंबर, किंग ऑफ डार्क चेंबर, ये पुस्तक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह लिखे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं? दो में से ही बताइए। खुशवंत सिंह। गलत हो गया। किंग ऑफ डार्क चेंबर ये लिखे हैं सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर। हम हाँ जानते सॉरी थे आप सॉरी लोग सर, खुशवंत सॉरी। सिंह बोलिएगा, इसीलिए हम खुशवंत सिंह ऑप्शन में दिए थे। ठीक है, तो नहीं, इसका सही राइट कह रहे आंसर हैं, होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे सर। हाँ ठीक है बोल दिए, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं किंग ऑफ डार्क चेंबर। ठीक है, अगर हम चित्रांगना की बात करेंगे, चित्रांगना फेमस पुस्तक है, ये कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं? सर मुझे कंफर्म नहीं है इसका। टैगोर लिखे हैं। ठीक है, टैगोर लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर चित्रांगना लिखे, बहुत बढ़िया। गीतांजलि बहुत फेमस है, बताइए नाम कौन लिखे हैं? टैगोर। हाँ, रविन्द्रनाथ ये टैगोर। बहुत बार एग्जाम में रविंद्रनाथ भी आया टैगोर। है। देखिए, जो सिंपल क्वेश्चन होता है वो जाकर के एग्जाम में भारी हो जाता है, तो सिंपल पे ध्यान रखना है। गीतांजलि का नाम कहेगा, बहुत फेमस है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है बहुत आदमी के। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, विसर्जन भी इन्हीं का है, याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है विसर्जन। अगर गार्डनर कहेंगे तो किसका है बताइए? गार्डनर ये जयशंकर प्रसाद का है, खुशवंत सिंह का है कि रविंद्रनाथ टैगोर का है गार्डनर? ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। बहुत बढ़िया, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है गार्डनर। अगर हम कहेंगे कि अगर हम कहेंगे कि इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये पुस्तक कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं कि खुशवंत सिंह लिखे हैं? तो खुशवंत सिंह। बहुत बढ़िया, क्योंकि उस टाइम तो रविंद्रनाथ टैगोर के समय तो इंदिरा गांधी नहीं थी शायद, है ना? नहीं थी। शायद। हाँ, तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स जो है वो कहाँ थी? 1913 में तो उनको अवार्ड मिल गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कहाँ से आएगी वो? तो खुशवंत सिंह लिखे हैं इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम पकड़ सकते थे। अगर हम भारत भारती पुस्तक की बात करेंगे तो कौन लिखा है? भारत धर्मवीर भारती। भारती। धर्मवीर भारती। नहीं, मैथिली मैथिली शरण गुप्त शरण। लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं भारत भारती पुस्तक। ठीक है, अगर हम कहेंगे हंगरी स्टोन कौन लिखा है? हंगरी स्टोन कौन लिखा है? ये अमर सिंह लिखे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं हंगरी स्टोन्स। गोरा कौन लिखा है? गोरा ये मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं। टैगोर। ठीक है, टैगोर ही लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं गोरा। उसके बाद इनका और पुस्तक है चांडालिका क्रिसेंट मून, चांडालिका क्रिसेंट मून भी यही लिखे हैं। द कोर्ट डांसर भी रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। पोस्ट ऑफिस भी रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। आ किंग ऑफ डार्क चेंबर भी रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ लिखने हैं। टैगोर। फिर से दोहरा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जो पुस्तक है, चित्रांगना एक हो गया, गीतांजलि हो गया, विसर्जन हो गया, गार्डनर हो गया, हंगरी स्टोन्स हो गया, गोरा हो गया, चांडालिका क्रिसेंट मून हो गया, द कोर्ट डांसर हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, किंग ऑफ डार्क चेंबर हो गया। ठीक है, और इसी में से घुमा फिरा के एक दो ऑप्शन में आएगा, चाहे यूपीपीसीएस दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए। ठीक है, हम लोग बहुत कम पुस्तक के बारे में जानते हैं, जैसे कि गीतांजलि हो गया, चित्रांगना हो गया, यही सब हम लोग जानते हैं, गार्डनर हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि डेथ ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए सिटी ये पुस्तक किसका लिखा हुआ है? खुशवंत सिंह का कि अमृता प्रीतम का? बताइए दो में से। अमृता प्रीतम। ठीक है, अमृता प्रीतम लिखी है। उसके बाद एक फेमस पुस्तक है ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस,
ये पुस्तक किसी का है, किसका है, यही दोनों ऑप्शन है, बताइए। रिपीट करें सर ऑप्शन एक बार। हाँ, रिपीट करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है अमृता प्रीतम है और खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह हो सकता, या सॉरी प्रीतम, वो लेडीज है सर, लेडीज ही। हाँ, तो लेडीज गलत हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर खुशवंत सिंह है। ठीक है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस ओके। पुस्तक खुशवंत सिंह का है। ठीक है, चलिए अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है, ये किसने लिखा है, खुशवंत खुशवंत सिंह। सिंह की अमृता प्रीतम? खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद बुरियल एट सी, बुरियल एट सी भी, ये भी खुशवंत सिंह का एक पुस्तक है। ठीक है, टीम टीम नवीन कुमार, मिस पी, आनंद कुमार, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए सब कोई। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है, और आप लोग को देखना भी है, केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, उसको देखना भी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन, ये अमृता प्रीतम लिखी है या फिर खुशवंत सिंह लिखे हैं कि अमृता शेरगिल लिखी है? अमृता सिंह। शेरगिल। हाँ, तो अमृता शेरगिल गलत हो गया। और खुशवंत कोई? सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह खुशवंत सही सिंह। है। हाँ हो गया, ठीक है, खुशवंत सिंह सही है। द कंपनी ऑफ वुमेन जो पुस्तक है, ये खुशवंत सिंह लिखे हैं। ठीक है, एक दिल्ली नाम का पुस्तक भी है, दिल्ली, ओनली दिल्ली, ये कौन लिखे हैं? यही तीनों ऑप्शन, अमृता प्रीतम, अमृता शेरगिल और खुशवंत सिंह। यही खुशवंत सिंह है। ठीक है, दिल्ली खुशवंत सिंह ही लिखे हैं। उसके बाद ये देखिए इनका एक बार और पढ़ देते हैं। एक फेमस पुस्तक और है, कागज ते कैनवास, यही तीनों ऑप्शन, कागज ते कैनवास कौन लिखे हैं? अमृता प्रीतम। हाँ ठीक है, अमृता प्रीतम लिखी है। अमृता शेरगिल कौन है बताइए तो? अमृता शेरगिल नहीं कौन पता। है? पेंटर है ना अमृता शेरगिल? ठीक है, पेंटर है वो। चलिए 49 डेज, 49 डेज ये पुस्तक है, ये खुशवंत सिंह का है, विजय तेंदुलकर का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर अमृता प्रीतम का है, किसका है? विजय तेंदुलकर। हाँ गलत। बोलते जाइए, बोलते जाइए, आपका ऑप्शन ले लिया। और कोई बोलिए जी, और कोई बोलिए। चलिए कोई नहीं बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है ना, तो ये अमृता प्रीतम आप क्या बोले थे जी, फिर से बोलिए तो। तेंदुलकर, तेंदुलकर। हाँ गलत हो गया था, अमृता प्रीतम इसका राइट आंसर था। ठीक है, अमृता प्रीतम ने 49 डेज पुस्तक लिखा है। तो अमृता प्रीतम का महत्वपूर्ण पुस्तक हम पढ़ देते हैं। अमृता प्रीतम ने डेथ ऑफ ए सिटी लिखा है, अमृता प्रीतम ने ही कागज पे कैनवास भी लिखा है, और अमृता प्रीतम ने ही 49 डेज 49। लिखा है। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण इनका पुस्तक है। अमृता प्रीतम का डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास किस भाषा में है, कोई बोलिए, कागज ते कैनवास किस भाषा में है? नहीं किसी को नहीं पता? पता ऐसे। पंजाबी में है, कागज ते कैनवास पंजाबी में है। ठीक है ना, ये अमृता प्रीतम पंजाब की ही राइटर है। ठीक है, 49 डेज भी इन्हीं का है। खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह का है, द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह का है, दिल्ली भी खुशवंत सिंह का है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस भी खुशवंत सिंह का है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है, और बुरियल एट सी ये भी खुशवंत सिंह का ही है। आगे हम चलेंगे, ये विजय तेंदुलकर का कोई पुस्तक जानते हैं तो बताइए तो, फेमस एक पुस्तक है। ऑप्शन दें सर कोई। हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, ये सखाराम बाइंडर है कि सखाराम राइटर है? बाइंडर होगा सर, शाखाराम बाइंडर।
ठीक है, विजय तेंदुलकर का पुस्तक है सखाराम बाइंडर। ठीक है, सखाराम बाइंडर। चलिए, भगवत गीता का राइटर बताइए तो कौन है, विदाउट ऑप्शन। भगवत गीता वेद व्यास। ठीक है, महाभारत का। वेद व्यास। वाल्मीकि। महाभारत हाँ, वेद व्यास। महाभारत का क्या बोले हैं जी, कोई बोले हैं कुछ। वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन कर दें कि ये भगवत गीता जो है ये महाभारत का कौन सा पार्ट है, मतलब महाभारत का कौन सा चैप्टर है। नहीं पता सर। सर ऑप्शन महाभारत दें में सर। कितना चैप्टर है ये बताइए तो। अगर ऑप्शन ये दें हम सर, क्वेश्चन ऑप्शन कर ध्यान दें, नहीं आ रहा है। महाभारत में 18 चैप्टर है ना, 18 दिन युद्ध चला था ना, 18 चैप्टर उसका बना है शायद, हमको लगता है। ये भगवत जी गीता सर। उसका एक चैप्टर है 10वां ना। चैप्टर तो नहीं है सर, 10वां? और नहीं नहीं, 10वां कहाँ से होगा, 18वां होगा, हो सकता है। अगर कोई जानते हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आप बता दीजिए। बता तो रहे 18वां है हमको लगता है, बाकी हम अभी और कंफर्म नहीं है इसमें इतना, लेकिन हमको लगता है देखिए ये जो है ना भगवत गीता, जो श्री कृष्ण भगवान जो है ना अर्जुन को उपदेश देते हैं ना कि आप युद्ध करिए, वही ये उपदेश टोटल जो है ना उनका, ये भगवत गीता में, याद रखना इस बात का, ठीक है। ये हमको लगता है 18वां ही होगा। चलिए, इटर्नल इंडिया किसने लिखा है, इटर्नल इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने लिखा है इटर्नल इंडिया। कमायनी कौन लिखा है, विथाउट ऑप्शन, बहुत फेमस है कमायनी। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। बहुत बढ़िया, सौ। कमायनी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आंसू। जयशंकर प्रसाद। लहरी। जयशंकर अच्छा, प्रसाद, आंसू। लहरी इंदिरा गांधी। लहर, लहर भी एक पुस्तक है, ये इंदिरा गांधी लिखी है, जवाहरलाल इन्हीं का नेहरू है। लिखे हैं या फिर जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद। इन्हीं का है जयशंकर प्रसाद का। बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद का है। नीलमानी तिवारी, बीके राय। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, जाकिर सर के लाइव से नाम से यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये जितना पढ़ाते हैं ये सब आप लोग को वहीं पे मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और वॉच टाइम बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आयुष, समी, बीके राय, आनंद कुमार, ठीक है। आनंद कुमार हमको लगता है कर लिए हैं, ठीक है। देखिए, ये जो पुस्तक अभी पढ़ाए हैं तो इसको एक बार दोहराते हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। प्रवर से सेकंड अगर कौन लिखे पुस्तक तो सेतुबंध लिखे हैं। हम पूछे थे सेतुबंध किस भाषा में, कोई बताइए तो। पढ़ाए थे ना तमिल दिनेश भाषा। जी, सेतुबंध किस भाषा में बताए थे। तमिल। क्या तमिल बोले हैं। जी सर। हम मराठी बोले थे ना, तमिल तो बोले ही नहीं है, मराठी बोले थे। देखिए, प्रवर से प्रवर से सेकंड का पुस्तक है सेतुबंध, ये मराठी भाषा में है। उसके बाद विष्णु शर्मा का प्रमुख पुस्तक है पंचतंत्र। प्रेम वाटिका कहेंगे किसका है, तो रसखान का है। मृच कटिकम शूद्रक का है, शूद्रक ने लिखा है मृच कटिकम पुस्तक। अगर मृच कटिकम बोलेंगे, मृच कटिकम का मतलब क्या होता है तो पढ़ाए थे, मिट्टी अभी का पढ़ाए खिलौना। थे। बहुत बढ़िया, मिट्टी का खिलौना होता है। मिट्टी का खिलौना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मिट्टी का खिलौना। काम सूत्र कहेंगे तो वात्स्यायन लिखे हैं, ठीक है। दाय भाग कहेंगे तो जीतू, जिमूत वाहन, जिमूत वाहन ये राइटर हैं, इन्होंने दाय भाग पुस्तक लिखा है।
अब प्लिनी का फेमस पुस्तक जो है नेचुरल हिस्ट्री है। अगर हम दांडी की बात करेंगे तो 10 कौमार चरितम, अवंती सुंदरी, ये दोनों पुस्तक इनका फेमस है दंडी का। अश्वघोष की बात करेंगे तो बुद्ध चरितम इनका फेमस पुस्तक है। बाण भट्ट का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। अमर सिंह का कहेंगे तो अमर कोश है, ठीक है। अमर सिंह का प्रमुख प्रमुख पुस्तक कौन है? तो अमर कोश है, याद रखना। फिरदौसी का लेखक पुस्तक कौन सा है प्रमुख? तो ये शाहनामा है। सूरदास का साहित्य लहरी सूरसागर, बहुत बार एग्जाम में आया साहित्य लहरी यूपीपीसीएस में, देख लीजिएगा देवेश दीप, ठीक है। ओके ओके हाँ, उसके बाद गोलबदन बेगम जो है, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? हुमायूंनामा। और ये किसकी बहन थी? तो हुमायूं की बहन थी, याद रखना। भारतारी की पुस्तक की बात करेंगे तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण्य शतक, ये तीनों था। नीरज चंद्र चौधरी की बात करेंगे तो इनका पुस्तक ज्यादा है, हिंदुइज्म भी इन्हीं का है। पैसेज टू इंग्लैंड है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन है, कल्चर इन दी वैनिटी वैग, ये सब नीरज चंद्र चौधरी का है। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करेंगे तो इनका चित्रांगना है, गीतांजलि है, विसर्जन है, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, देखिए गोरा भी इन्हीं का है, रविंद्रनाथ टैगोर का। चंडालिका है, चंडालिका क्रिसेंट मून है, द कोर्ट डांसर है, पोस्ट ऑफिस है, किंग ऑफ डार्क चेंबर है। अगर हम काबुली वाला कहेंगे किसका है तो काबुली वाला, इन्हीं का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है। हाँ काबुली वाला भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का फेमस पुस्तक है भारत भारती, ठीक है। अमृता प्रीतम का है डेथ ऑफ ए सिटी। उसके बाद कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास किस भाषा में? ये बहुत बार आया है, तो ये पंजाबी भाषा में, ठीक है। 49 डेज किस भाषा में? तो 49 डेज जो है अमृता प्रीतम ने ही लिखा है। खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने इंदिरा गांधी रिटर्न्स, इंदिरा गांधी पे पुस्तक लिखा है। द कंपनी ऑफ वुमन भी इन्होंने लिखा है। दिल्ली पुस्तक इनका ही है, खुशवंत सिंह का। ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस भी खुशवंत सिंह का है। ट्रेन टू पाकिस्तान भी खुशवंत सिंह का है। अब बुरियल एट सी खुशवंत सिंह का पुस्तक है। अगर हम विजय तेंदुलकर की बात करेंगे तो सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर इनका पुस्तक है, ठीक है। वेद व्यास का पुस्तक भगवत गीता महाभारत दोनों है, ठीक है। भगवत गीता जो है ना महाभारत का एक पार्ट है, याद रखना, ठीक है। इंदिरा गांधी का पुस्तक इटर्नल इंडिया है। और जयशंकर प्रसाद का पुस्तक हो गया कमायनी, आंसू, लहर, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पुस्तक था, ये हम लोग का जो है टॉपिक यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसको आप लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना है और लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। प्रश्न पूछे हैं सर, प्रश्न पूछे क्या? एक मिनट।